हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस हैं आपके लिए, एमसीक्यू, और इसके जो आंसर हैं वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है ना। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, या इसके आंसर मैं आपके लिए कम्युनिटी में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हमारे कोचिंग का ही है। 100 मार्क्स का जो पेपर हम लेते हैं, तो ये हमने पिछले संडे को जो लिया था। ठीक है, हर संडे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी टेस्ट होता है, और बाकी दिन हमारा 50 मार्क्स का उसमें पेपर चलता है। ठीक है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वो बता सकता है। तो हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस लेवल के इसमें क्वेश्चन होते हैं और किस लेवल का हम आगे पेपर रखने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे क्या है, पेपर को यूके पीएससी के फॉर्म में ही मैं बनाऊँगा, जिस तरह से उनका, क्योंकि अब जो है यूके पीएससी क्योंकि पेपर कराने वाला है भविष्य के, तो उसी के जो एक्सपर्ट हैं वही पेपर सेट करेंगे। तो जिस तरीके से उनके प्री एग्ज़ाम होते हैं, है ना, एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम होते हैं यूके पीएससी के, तो उसमें थोड़ा जीएस का लेवल जो है थोड़ा सा टफ होता है यूके ट्रिपल एससी से, और उत्तराखंड का लेवल थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो है आगे पढ़ाई का लेवल जो है, आप सभी को भी उसी तरीके से पढ़ाई का लेवल अपना थोड़ा बदलना ज़रूरी रहेगा आगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी जो पेपर बनाता है और यूके पीएससी बनाता है, उस पेपर में काफ़ी अंतर आ जाता है। ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कूच का अर्थ क्या है। ठीक है, कूच। तो कूच का अर्थ, ऑप्शन इसमें उरोज है, आग है, प्रस्थान है, या कीचड़ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लास्ट में बताएंगे। आप इसमें देख सकते हो फिर कि आपके कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। ठीक है, तो जो आपको आ रहा है आप उसमें लिख सकते हो, साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हो कि 1 का आपको क्या लग रहा है, और लास्ट में आंसर किसे आप मैच कर लेना। ठीक है, दूसरा है अजीर का अर्थ क्या है। आंगन है, मृत्यु, बूढ़ा या बुखार। तीसरा प्रश्न है, प्रिया प्राणसुत सर्वस मोरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये अलंकार, अनुप्रास अलंकार के जो कुल 5 भेद हैं, उन्हीं में से हमने 4 ऑप्शन दिए। लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, तो इसमें से बताना है प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। तो इसमें आपको हिंट दे देता हूँ कि वैसे तो वृत्तों की जब ये किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प और प की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे कौन सा एक अलंकार है इन चारों में से, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न आ गया, शब्द अलंकार का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। अनुप्रास है, श्लेष, वक्रोक्ति या प्रतीप। अगला प्रश्न आ गया, 5वां है, घूंगा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घूंगा बसंत, मूर्ख या मेहनती, दुखी या उपहास करने वाला, यानी जो हंसी उड़ाता है वो है मूर्ख है, या मेहनती है, या दुखी। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, नशा शब्द, नशा जो शब्द आता है वो किसका है। तुर्की है, फारसी है, अरबी है, या पश्तो है। तो यही ज़्यादातर ऑप्शन यही होते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो। आईना, ये बताना है फिर अरबी है, फारसी है, तुर्की है, या नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न आ गया, रूप के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। 2 है, 3 है, 4 या 5। तो जो शब्दों के भेद होते हैं, देखो रूप के आधार पे अलग होते हैं, रचना के आधार पे आता है, फिर अर्थ के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे। तो ये चारों आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, मुकर्रर का अर्थ क्या होता है। शांत, कठोर, नियत या कीमत। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा पीडीएफ में क्वेश्चंस। फिर 10वां क्वेश्चन है, रेवेन्यू के लिए हिंदी शब्द क्या आता है। रेवेन्यू धन है, वित्त है, राजस्व है, या अर्जित है। 11वां प्रश्न है, संदेह में उपसर्ग, सन, सम, या देह, या ह। तो आप इसको विच्छेद करोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा कि उपसर्ग क्या है। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि होती है, तो आपको देखना है इसमें क्या होगा, सन है या सम है। फिर है, तद्धित प्रत्यय कौन सा है इनमें से। धा, इक, आयन, या सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा इनमें से सही होगा। शुद्ध है, अनुसरण, अहिल्या, अनुग्रह, या सभी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। मूलतः पूछा, यानी जब संविधान बनाए तब कितनी थी। 12, 14, 18 या 22। नेक्स्ट आ गया,
इनमें से देशज कौन सा है, देश में जन्मा शब्द कौन सा है? कूड़ा, कुर्सी, दवा, आदमी। तो जो कोई भी आप पढ़ते हो कि अरबी है, फारसी है, फ्रेंच है, पश्तो है, तुर्की है, जापानी है, चीनी है, ये सब होते हैं विदेशज यानी आगत। और जो देश में जन्मे होते हैं जैसे लोटा हो गया, थैला हो गया, है ना, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत पता नहीं चलता यानी वो हमारे देश में ही बने हैं, तो हो जाते हैं देश में जन्मे देशज। नेक्स्ट है अर्ध विकसित पुष्प यानी आधा खिला हुआ फूल है, उसे क्या बोलते हैं हम? मुकुल, पुलकित, पल्लव या कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन आ गया, देवेश में संधि है, यण, वृद्धि, दीर्घ या गुण। तो जिसने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्व करके देख सकता है अपने 100 मार्क्स का पेपर, और आपको मुश्किल से इसमें, है ना, 25-30 मिनट लगेंगे। मैं इसको आपको क्विक बता रहा हूँ फटाफट, और आप साथ साथ सुनते हुए ही उसको सॉल्व कर सकते हो। बाद में आंसर की से आप मिला लेना कितने क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, और कमेंट करके बताना फिर। तो ये हम सीरीज़ आगे भी जारी रखेंगे अगर कोई इसमें करता है इसको अटैम्प्ट। 18वां क्वेश्चन है तद्भव बताना क्या है तद्भव, ठीक है, एक होता है तत्सम, एक है तद्भव। तो तद्भव क्या है? गयंध है, अमीय है, कोक है या सभी है। 19वां प्रश्न है गीत कुंज किसकी कविता है? पंत जी की है, निराला की है, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आ गया सालवती किसकी कहानी है? गौरवपंत शिवानी या गिरदा या पंत जी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी जिस क्रम में मैं बोल रहा हूँ उसी क्रम में ऑप्शन है ABCD। 21वां प्रश्न आ गया, अब GS के क्वेश्चन इसमें शुरू हो गए, ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन थे हमारे हिंदी के, अब आगे GS के। 21वां प्रश्न है प्राक्कलन समिति कब बनी? तो इसका ईयर है, ठीक है, 1950, 1951, 1952 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, प्राक्कलन समिति। 22वां प्रश्न है राष्ट्रपति का विशेष भाषण किस अनुच्छेद में? 85 में, 86 में, 87, 89। लोकसभा में कितनी महिला स्पीकर अब तक रह चुकी हैं? लोकसभा में जो महिला अध्यक्ष होती हैं वो कितनी रह चुकी हैं अभी तक? 2 या 3 या 4 या 5। 24वां प्रश्न है 11वीं अनुसूची में कितने विषय? अगर आपको PDF इसकी साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व कर लेना, और नहीं सुनाई दे रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे कर लेना, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय आते हैं? 24 है, 16, 29 या 32, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, देख लेना फिर। 25वां प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री बने? 1961, 1962, 1964 या इनमें से कोई नहीं। 26वां प्रश्न है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो आपको इसके आसपास के भी क्वेश्चन मालूम होने चाहिए जब आप डिटेल पढ़ते हो। तो 60 यह है या 56 है, 61 है या 62 है, ठीक है। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस अनुच्छेद में, तो इन्हीं में से वो भी एक है। अगला आ गया 27वां प्रश्न, विद्युत कर किस सूची में होता है? समवर्ती में, राज्य में या संघ में या कोई नहीं, ठीक है। जो राज्य विधानमंडल कानून बनाता है वो राज्य सूची के विषय होते हैं, और जो संसद बनाती है वो संघ सूची के होते हैं, और समवर्ती में दोनों बनाते हैं। तो विद्युत कर किसका है? नेक्स्ट है राज्य सूची में कितने विषय थे पहले? 61 थे, 64 थे, 66 थे या 68 थे। 1980 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं। व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार है, तो वो कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 20 है, 21 है, 22 है या 23 है। एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत होता है ये। 31वां प्रश्न आ गया, भारत में कितने प्रतिशत आदिवासी हैं? लगभग जो बताना है आपको, 2, 3, 5 या 9। हो जनजाति का निवास कहाँ, यानी हो जनजाति किस राज्य में रहती है? केरल में, गोवा में, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। 33वां प्रश्न है अर्ध महासागर किसे कहते हैं? अटलांटिक को या हिंद को या प्रशांत को या दक्षिणी महासागर, ठीक है। ऑप्शन A था प्रशांत, फिर है हिंद, अटलांटिक या दक्षिणी। अर्ध महासागर यानी सेमी सर्कल की तरह बन रहा है। फिर है विश्व में कितने टाइम जोन है? 12, 14, 24, 20। फिर आ गया 1950 में संविधान सभा का विघटन कब हुआ, यानी संविधान सभा कब समाप्त हुई, अंतिम बैठक कब हुई है? 21 जनवरी को या 22 को या 24 को या 26 को। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 95 में, 1995 या 96 या 97 या 98। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया भारत में? शुंग वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश और या कोई नहीं। दीप्ति शर्मा का संबंध किससे है? रग्बी से, जूडो से, शूटिंग से या कोई नहीं। अगले ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2024 के पूछ रहे हैं। रोम में, पेरिस में, दुबई में,
या चीन में? 40वां प्रश्न आ गया, इसरो की स्थापना कब हुई? 1959, 1969, 1979 और इनमें से कोई नहीं है। आप बता सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है, या इससे टफ लेवल का पेपर होना चाहिए, तो अपना फीडबैक दे सकते हो जैसा आपको लगता है कि पेपर का स्तर जो है कौन सा बेस्ट होना चाहिए सबसे। तो ये मैं मध्यम स्तर का वैसे बनाता हूँ पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जो हमारा सिंचित तालाब भूमि। अब ये उत्तराखंड के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से 40, ठीक है, यानी 41 to 80 क्वेश्चन तक हमारा नंबर चलेगा। उत्तराखंड सिंचित तालाब भूमि को क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं, सेरा या बण या तलिया? तो देख लेना इसमें क्या है। 42 है, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाली की कितनी उपबोली है? 8 है, 9 है, 7 है या 10 है? पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है? धन सिंह नेगी या धन सिंह रावत या वीरेंद्र जैन या कोई नहीं? विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? जहाँ विंटर लाइन होती है, तो ये सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है बहुत। मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी, नैनीताल में से। किलेश्वर महादेव कहाँ है? पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार या नन ऑफ दीज? किलेश्वर महादेव। जो भी आपको नया क्वेश्चन मिलता है तो उसे आप नोट जरूर करें, ठीक है। फिर है, सुंदरलाल बहुगुणा को जमुनालाल बजाज पुरस्कार कब मिला? तो हर बार इनका कोई क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ वैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी इनका पद्म विभूषण पूछ लेते हैं, कभी लाइफ टाइम आ जाता है, राइट लिवलीहुड है, जमुनालाल बजाज है, बहुत सारे अवार्ड हैं। तो 96 है, 97, 98 या 91? फिर है, उत्तराखंड के राज्यपाल 2015 में कौन बने थे? इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि जब हम राज्यपाल हैं, जैसे 8 तो हम जानते हैं कि ये हैं, लेकिन कौन कब बना, तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। अजीज कुरैशी, बेबी रानी मौर्य, कृष्णकांत पॉल या BL जोशी कौन थे? उत्तराखंड में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 15% का रूल होता है, तो आप देख लेना मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं? 11, 12, 13 या 14? फिर है, 2021-22 के बजट में चौखुटिया हवाई पट्टी के लिए कितने बजट का प्रावधान रहा? 20 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़? हल्द्वानी के पीयूष वर्मा का संबंध किससे है? कला से, उद्योग से, खेल से या इनमें से कोई नहीं है? 50 प्रश्न यहाँ तक आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो 12 मिनट हो चुके हैं देखो, और पूरा मैं आपको बता देता हूँ। फिर 1 मिनट ज़रा इसमें थोड़ा लाइट ज़्यादा कर देते, दिखेगा भी नहीं आपको। अब आए, अच्छा अब आ गया 50, ठीक। अगर इसके आंसर का भी बनाना है तो बता देना। सविता कंसवाल का संबंध किससे है? सविता कंसवाल जो है ये पर्वतारोहण से है वैसे, तो जनपद पूछा है इसमें, पौड़ी, टिहरी, चंपावत या कोई नहीं? पुरंदर पर्वत कहाँ है? चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी? टिहरी में बाल सभा कब बनी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेना। फिर है, कुली बेगार का पहला विरोध किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत ने, मुकुंदी लाल ने, पंथिया दादा ने या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, फिर है, धर्मान सिंह नेगी किस बटालियन से थे? 1/39 है, 1/38 है, 1/35 है, 1/36? फिर गुजरात के धरासना में किसने धरना दिया था इनमें से? ललिता वैष्णव, ललिता प्रसाद, ज्योतिराम कांडपाल या सभी? फिर है, 57वां प्रश्न है, सभासार जो काव्य है सुदर्शन शाह का, वो कितने खंडों में विभक्त है? 4, 6, 7, 9? हिंट देता हूँ मैं इसमें कि जितने में रामायण को बांटा गया है कांड में, उतने ही खंड हैं सभासार के। फिर माघ मेला कब किसने शुरू किया था? माघ मेला गोरखों ने, चंद राजाओं ने, कुणिंदों ने या परमारों ने? ठीक है, ये उत्तरकाशी का प्रसिद्ध है माघ मेला। फिर अनसुईया माता का मंदिर कहाँ है? जो संतान कामना के लिए, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, आपने सुनी होगी वैसे। जो माता अनसुईया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तपस्या की थी, और जिससे जो है तीनों देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी जो देवियां हैं और सभी जो है विचलित होगी, क्योंकि उनका जो है अनसुईया देवी का महत्व तो बढ़ता चला जा रहा था। तो उन देवियों ने क्या है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भेजा कि किसी तरह माता अनसुईया का तपस्या भंग करो, उनका सतीत्व भंग कर दो। तो जो त्रिदेव थे वो उनके समक्ष आए, माता के समक्ष आए जब तपस्या चल रही थी, और उन्हें बोला कि हमें जो है अपने नग्न रूप में दर्शन दो, जिससे कि उनका तपस्या भंग हो जाए और सतीत्व खत्म हो जाए, तो जो भी उनका महत्व ताकि खत्म हो जाएगा। तो माता ने जो है
ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे शिशु बना दिया, जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीने वाले, इतने छोटे शिशु बना के और उनको फिर नग्न अवस्था में दर्शन दिए और इस तरह उन्हें दूध पिला के अपना शिशु बना दिया, यानी अपनी संतान उनको बना दिया। और फिर तीनों देवियों ने जब उन्होंने विनय किया, यानी हाथ पैर जब जोड़े, तब उनको फिर बड़ा किया। ठीक है, तो ये कहानी है। और तभी से कहा जाता है कि तीनों देवताओं ने ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी यहाँ पे आएगा उसे संतान की कामना उसकी ज़रूर पूरी होगी। तो इसलिए अनसुईया मंदिर जो है याद रखना। ठीक है, ये चमोली में मंदिर। बाकी हम देखते हैं चौबटिया उद्यान, जो चौबटिया गार्डन बोलते हैं हम, उसके पहले सुपरिटेंडेंट कौन थे? नॉर्मन गिल थे, डेरियास थे, डब्ल्यू क्रो थे या एफ जोन्स थे? अगला है पूर्ववासी पत्रिका कहाँ से निकलती है? अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून, कोटद्वार। देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO का दर्जा कब मिला? 2001 में, 2 में, 3 में, 2001, 2, 5 या कोई नहीं। वीरबाला तीलू रोतेली, ये पुस्तक किसकी है? अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो ज़रूर नोट कर लेना, 1-2 किताबें ज़रूर आ जाती हैं। राजेश्वर उनियाल, सुनील शर्मा या यज्ञ कुमार या कोई नहीं। ठीक है, पावलगढ़ रिजर्व कब बना था? ज्योधर ग्लेशियर कहाँ है? अब मैं ऑप्शन नहीं बता रहा आपको, डायरेक्ट देख लेते हैं। रुद्रचंद ने किस भाषा का प्रचार किया? मुंड या शबर का संबंध किससे? कौन सी पूरा प्रजाति है? किरात है, कोल है, किन्नर, नाग? रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1900 में या 1901 या 2 या 6? थापली नामक स्थान कहाँ है? ठीक है, तो इसका ज़रूर बताना क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी था। टिहरी, पौड़ी, चमोली और इनमें से कोई नहीं। मेहरू उडियार किस नदी की घाटी में पड़ता है? मेहरू उडियार पश्चिम रामगंगा है, सरयू है, अलकनंदा, भागीरथी में से? तिहाड़ क्या है? एक कर था, दर्रा है, गीत है, वाद्य यंत्र है? पहली बार सुमन दिवस को किस वर्ष मनाया गया? 25 जुलाई को मनाते हैं, 1944 या 45, 46, 48? ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब आई थी? इसका ईयर बताना है आपको। ई डिस्ट्रिक्ट योजना। केदार छाया गीत कौन सी जनजाति गाती है? केदार छाया, बहुत सारे गीत हैं उनके, अंडे कांडे और पत्तेबाजी, ऐसे प्रकार के गीत हैं। आत्मचंद किसका पुत्र था? ज्ञानचंद का, रुद्रचंद का, कल्याणचंद का या इनमें से कोई नहीं? फिर है हेवल नदी किसकी सहायक है? यमुना, गंगा, सरयू, काली? हुड़िया बुग्याल कहाँ है? इसका बताना है आपको। बागेश्वर के थैली पाटन में कौन सी धातु का भंडार मिला? फिर आगे 79, कौसानी किसकी तपस्थली है? कपिल मुनि है, दुर्वासा, कौशिक या गौतम? रानी गौरैया बाल साहित्य किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है भी। रानी गौरैया जो लिखने वाले राइटर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गिरिराज शाह, शिवानी या सलेश मटियानी या कोई नहीं? फिर है राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना, यानी कौन से कंट्री का सहयोग है? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, रूस? 82 है गोमतेश्वर तीर्थ कहाँ है? गोमतेश्वर वहीं पर है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्याग किया था उपवास के द्वारा। तो आपको बताना है वो जगह जो है श्रवणबेलगोला, कौन से राज्य में? नेक्स्ट है दक्षिण के प्राचीन देवता कौन है? फिर एक किस वेद में शिव को भव कहा गया? जैसे ऋग्वेद में रुद्र का है तो कौन से वेद में भव आया? भव। फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है इसमें, देख लेना। और फिर 91 से भारतीय डेयरी निगम कब बना? फिर सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भारत का कौन सा है? हजार धुमरों की घाटी कौन से कहाँ पर है? ठीक है। भौतिकी में कितने भारतीयों को अब तक नोबेल मिला, यानी फिजिक्स के लिए नोबेल कितने भारतीयों को मिल चुका है? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को? चरक किसके दरबारी थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के, अशोक के या कनिष्क के? मुफ्त पानी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत के 25वें कैग कौन से? CAG। फिर T1 क्या है? एक वायरस है, मिसाइल है, सेटलमेंट सिस्टम है या अप्रत्यक्ष कर? 99 क्वेश्चन है किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म? किसान मित्र, किसान सारथी, किसान कर्मण या कोई नहीं? और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 2021 में G7 सम्मेलन कहाँ हुआ 2021 का? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या फ्रांस? ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो है हो गए। अगर सॉल्व करके बताने हैं इसी तरह तो बता देना, नहीं तो उसमें मैं कम्युनिटी में इसके आंसर दे दूंगा। ठीक है, 1 से 100 तक के। या इस पेपर का किसी को PDF चाहिए
तो एक PDF तो फ्री है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, और उसको ये सैंपल उसमें मिल जाएगा व्हाट्सएप में, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।